In 1880s, James was hired to write a book on the emerging field of psychology. 1880 में इनको हायर किया गया था एक बुक लिखने के लिए. ही टुक 10 years, इन्होंने 10 साल लगाकर वो बुक लिखी जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का नाम दिया गया, और ये लिखी गई है 1819 में. याद रखिएगा 10 सालों में ये बुक लिखी गई थी. किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और कहा जाता है कि इनको हायर किया गया था. विलियम जेम्स रोट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, द विल टू बिलीव एंड अदर एसेज इन पॉपुलर साइकोलॉजी. जो प्रिंसिपल साइकोलॉजी 1890 में, इसके बाद जो पॉपुलर फिलोसफी वाली बुक इन्होंने लिखी 1897 में. द वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस ये 1902 में लिखी है. उसके बाद प्रैग्मेटिज्म अ न्यू नेम फॉर ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग ये 1907 में लिखी है. यहाँ पर भी 5-6 MCQs बनने हैं. ये बुक दे के पूछा जा सकता है किसने लिखी है, या ये पूछा जा सकता है ये इनकी कौन कौन सी बुक्स हैं और कब कब लिखी गई हैं, ये भी याद रखिएगा. उसके बाद है विलियम वुंट 1874. विलियम वुंट ने भी एक बुक लिखी थी, तो याद रखिएगा 1874 में लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी लिखा था. विलियम वुंट ने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी. एक्सपेंडेड ऑन 1874 में विंट एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी. 1875 में इनको प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी बोल दिया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग. वुंट क्रिएटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च जर्नल फिलोसफिकल स्टडीज़ इन 1881. फिलोसफिकल जर्नल इन्होंने फर्स्ट क्रिएट किया था कब, 1881 में. किसने किया था, लाइटनर विटमर. फाउंडेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक इन द वर्ल्ड इन 1896 एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में इन्होंने 1896 में डेवलप किया था. इन 1907 ही गेव क्लिनिकल साइकोलॉजी इट्स नेम एंड बिगेन पब्लिकेशन. इन्होंने इसको क्लिनिकल साइकोलॉजी का नाम दे दिया था. एंड बिगेन पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट स्कॉलरी जर्नल इन द फील्ड द साइकोलॉजिकल क्लिनिक. यानी याद रखिएगा जहाँ पर लाइटनर विटमर की बात आएगी, फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक और क्लिनिकल साइकोलॉजी इन्होंने ही नाम दिया था. उसके बाद जो साइकोलॉजिकल क्लिनिक एक जर्नल था वो भी इन्होंने ही जारी किया था, याद रखिएगा. देखते हैं तो किसने कौन कौन सी दी थी. फ्रेडरिक इसको फ्रिट्स भी बोलते हैं. पर्ल्स अ जर्मन बॉर्न साइकाइट्रिस्ट फाउंडेड गेस्टाल्ट थेरेपी. गेस्टाल्ट थेरेपी के फाउंडर की अगर बात की जाएगी तो वो फ्रेडरिक हो सकता है या फ्रिट्स हो सकता है, याद रखिएगा. पर्ल्स भी हो सकता है. इन 1940 में डेवलप की गई थी विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ इन्होंने की थी जिसका नाम था लॉरा. पर्ल्स वाज ट्रेंड इन ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस. ये साइको एनालिसिस बेसिकली उससे इनका ताल्लुक था. बट हिज डिससेटिस्फैक्शन विद सर्टेन फ्रॉडियन थ्योरीज. फ्राइड की कुछ थ्योरीज और मेथड वगैरह से ये एग्री नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी एक अलहदा से थेरेपी बना दी जिसको इन्होंने गेस्टाल्ट थेरेपी का नाम दिया. उसके बाद है साइको एनालिटिक थेरेपी इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक थेरेपी. ये सिगमंड फ्राइड ने बनाई थी. ये टॉक थेरेपी होती है द अप्रोच टू एक्सप्लोर हाउ द अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. इसमें अनकॉन्शियस जो थॉट्स वगैरह होती हैं उनको एक्सप्लोर करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, याद रखिएगा. The first use of the term behavior modification appears to have been Edward Thorndike in 1911. 1911 में जो यहाँ पर चूँकि बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी बात की गई है तो ये एडवर्ड थॉर्नडाइक से इसको रिलेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है. 1911 में इन्होंने यूज